इस वीडियो में हम देखेंगे कि शाकिर टेप क्या होता है और इसको कैसे प्रयोग में लाते हैं। शाकिर टेप छोटे बच्चों में 0 से 5 साल 6 मंथ से लेके 5 साल तक के बच्चों में मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंसेस को मेज़र करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्यों मेज़र करते हैं मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंसेस? अंडर न्यूट्रिशन के स्टेटस को बच्चों में कुपोषण या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन संबंधी कमी होती है तो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और उनका मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंसेस रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। तो उसको मेज़र करके ये पता करते हैं कि बच्चा कुपोषित है कि नहीं है। शाकिर के टेप जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें 3 कलर की बैंड्स होती हैं। एक ग्रीन कलर में होती है, येलो कलर और रेड कलर। तीनों कलर की बैंड्स अलग अलग रीडिंग पे आती हैं। अभी प्रैक्टिकल वीडियो में आप देखेंगे कि शाकिर टेप के उपयोग से कैसे मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंसेस मेज़र कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पे समझ लेते हैं कि सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन एंड मॉडरेटली एक्यूट माल न्यूट्रिशन, मैम चाइल्ड और सैम चाइल्ड क्या होते हैं। सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन में बच्चे का मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंसेस अगर हम मेज़र करेंगे तो शाकिर टेप पे रेड बैंड की रीडिंग आएगी। 3 तरीके से रीडिंग आ सकती है। रेड बैंड पे रीडिंग कब आती है? जब मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंसेस 11.5 सेंटीमीटर से भी कम हो तो उसको कहेंगे बच्चा सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन में है और उसको एनआरसी भेजा जाना चाहिए उसके न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन के लिए और उसके पोषण संबंधित कमियों को पूरा करने के लिए। अब हम शाकिर टेप की मदद से बच्चे का मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस मेज़र करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चे के कंधे को टटोल के एक्रोमियन प्रोसेस, हड्डी का उभार महसूस करते हैं और दूसरा हड्डी का उभार उसके एल्बो पे ऑलिक्रोनन प्रोसेस की टिप को फिंगर से महसूस करते हैं और बच्चे को एल्बो से फ्लेक्स करने के लिए, बाहों को फ्लेक्स करने के लिए, मोड़ने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद इंची टेप से, मेजरिंग टेप से कंधे से लेके एल्बो तक की दूरी को टेप से मापते हैं। फिर उसके मिडिल में, बीच में पेंसिल से एक मार्क लगाते हैं, कंधे और एल्बो के बीच में एकदम बीचों बीच में मार्क लगाते हैं। उसके बाद इस मार्क पे शाकिर टेप को हल्के से लपेटते हैं। ये देखिए, बहुत कस के टाइट खींचना नहीं है। और फिर देखते हैं कि हमारा मार्क कहाँ पे आ रहा है। ये जो मार्क ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है ये इंडिकेट करता है बच्चे के मिड आर्म सर्कम्फ्रेंसेस को। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है कि मार्क रेड बैंड पे आया। शाकिर टेप में 3 बैंड्स होते हैं। मार्क रेड बैंड पे अगर आता है तो इसका मतलब है कि बच्चा सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से सफरिंग है। 3 तरीके के बैंड होते हैं। अब देखते हैं शाकिर टेप को कैसे उपयोग में लाते हैं, इसकी रीडिंग कैसे करते हैं माल न्यूट्रिशन की जानकारी के लिए। अगर शाकिर टेप में 11.5 सेंटीमीटर से कम की रीडिंग आती है दैट मीन्स कि बच्चा रेड जोन में है और सीवियरली गंभीर है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से सफरिंग है। 11.5 सेंटीमीटर से भी कम आती है। अगर शाकिर टेप में रीडिंग 11.5 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पे भी आती है तो मतलब येलो बैंड में आएगा। 3 तरीके के कलर जैसे कि शाकिर टेप में दिखाई दे रहे हैं कि 3 तरह के कलर होते हैं, येलो, रेड एंड ग्रीन। वो भी आगे हम वीडियो में देखेंगे और कैसे करते हैं वो भी देखेंगे।
तो यदि येलो कलर पे शाके टेप की रीडिंग आती है तो बच्चा मॉडरेटली एक्यूट मैल न्यूट्रिशन से सफरिंग है और मैम चाइल्ड कहलाएगा। और अगर शाके टेप पे रीडिंग 12.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि एक्यूट मैल न्यूट्रिशन तो नहीं है, बच्चा बॉर्डर लाइन की सिचुएशन में है। 12.5 सेंटीमीटर से 13.5 सेंटीमीटर से अधिक वाले बच्चों को एडिक्वेट न्यूट्रिशन के स्टेटस पे लेबल करेंगे। आगे हम वीडियो में देखेंगे कि कैसे शाके टेप को बच्चे के हाथ में बांधते हैं। सबसे पहले शोल्डर की टिप पे एक हड्डी का उपभार जो कि एक्रोमिन प्रोसेस शोल्डर की हड्डी होती है उसका उपभार महसूस करते हैं और एल्बो की हड्डी ओलिक्रोनल प्रोसेस को महसूस करके इंची टेप से दोनों के बीच में इंची टेप लगा के एकदम मिड पॉइंट पे मार्क लगा लेते हैं। उस मिड पॉइंट पे टेप लपेटते हैं, फिर देखते हैं कि किस रीडिंग पे आ रहा है बच्चे का मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। अभी आप वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन में देखें कि कैसे करते हैं। एक डॉल में के बीच में कहीं पे रीडिंग है तो ग्रीन जोन में बच्चा लेकिन एब्सोल्युटली नॉर्मल भी नहीं है, बॉर्डर लाइन सिचुएशन कहलाती है। अगर 13.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है शाके टेप की रीडिंग तो इसका मतलब ये होता है कि न्यूट्रिशन एडिक्वेट है। एक्यूट मैल न्यूट्रिशन ना होने की कंडीशन में बच्चा येलो बैंड की तरफ पुश हो सकता है अगर उसके न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन और होममेड न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा गया। बॉर्डर लाइन सिचुएशन जो होती है 12.5 सेंटीमीटर से 13.5 सेंटीमीटर वाली सिचुएशन पे ही बच्चे का ध्यान देना न्यूट्रिशन संबंधी शुरू कर देना चाहिए। तो 12.5 सेंटीमीटर से कम ना हो पाए, येलो बैंड में ना जा पाए।